बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू असिम ज़ूलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ क्लास 9 बायोलॉजी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी हम इसमें डिस्कस करेंगे। बायोलॉजी इंट्रोडक्शन, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी जिस तरह बॉटनी, ज़ूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी हम डिस्कस करेंगे। एंड सब 16 ब्रांचेस भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिस तरह मार्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एंड अप टू फार्माकोलॉजी एंड तक हम जितने भी 16 ब्रांचेस है ये डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आपने इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। बायोलॉजी इंट्रोडक्शन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या होता है। वर्ल्ड बायोलॉजी in 1736 a Swedish scientist Carl Linnaeus for the first time used the word of biology। कार्ल लिनस ने 1736 में सबसे पहले वर्ल्ड बायोलॉजी ये इस्तेमाल किया। द वर्ल्ड बायोलॉजी 1736 में। मीनिंग ऑफ बायोलॉजी की अगर हम बात करें, द वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। ये बायोलॉजी का लफ्ज़ जो है ये टू ग्रीक वर्ड से ये डिराइव हो चुका है। फर्स्ट वन बायोस, बायोस मीन लाइफ एंड लोगोस, लोगोस मीन स्टडी और डिस्कस। ये टू वर्ड्स है, ग्रीक वर्ड्स है, और इसका मतलब होता है लाइफ, स्टडी को ये क्या कहते हैं, बायोलॉजी। अब डिफिनेशन ऑफ बायोलॉजी की अगर हम बात करें, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लिविंग थिंग इज कॉल्ड बायोलॉजी। बायोलॉजी हमारे पास साइंस का वो ब्रांच होता है, इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को स्टडी करते हैं, इसे बायोलॉजी कहते हैं। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की अगर हम बात करें, सब्जेक्ट स्टडीड अंडर द स्कोप ऑफ बायोलॉजी आर कॉल्ड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। जो भी सब्जेक्ट्स हम बायोलॉजी में स्टडी करते हैं ये इसके ब्रांचेस में आते हैं। इसमें जो भी सब्जेक्ट्स हम डिस्कस करते हैं इसके मेन ब्रांचेस होते हैं। मेन ब्रांचेस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, देयर आर थ्री मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के थ्री मेन मेजर ब्रांचेस होता है या मेन ब्रांचेस होता है। इसमें सबसे पहले बॉटनी, ये आपने ज़रूर याद रखना है। बॉटनी इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में हम स्टडी करते हैं बॉटनी में, और जब एक बंदा बॉटनी करता है तो उसे बॉटनिस्ट कहते हैं, स्पेशलिस्ट इन बॉटनी। तो बॉटनी में, बॉटनी और बोटानी, इसमें हम प्लांट्स डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं। सेकंड नंबर ज़ूलॉजी, मेन डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। ज़ूलॉजी, ज़ूलॉजी भी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी होता है, इसमें हम एनिमल्स डिस्कस करते हैं। स्टडी ऑफ एनिमल्स को क्या कहते हैं, ज़ूलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के बारे में हम माइक्रोबायोलॉजी में डिस्कस करते हैं। माइक्रो मीन स्मॉल एंड बायोलॉजी मीन स्टडी ऑफ लाइफ। स्मॉल जितने भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो हम अपने नेकेड आई पर नहीं देख सकते, तो ये हम इस फील्ड ब्रांच में डिस्कस करते हैं। जिस तरह बैक्टीरिया हो गया, वायरस, और भी जितने भी माइक्रोब्स है ये हम माइक्रोबायोलॉजी में डिस्कस करते हैं। तो ये थ्री मेन मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, ये आपने ज़रूर याद रखना है। अब सब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी भी है। सब ब्रांचेस में बायोलॉजी इज डिवाइड इनटू मेनी अदर ब्रांचेस। सब ब्रांचेस, ये मेन ब्रांचेस ये है, और सब ब्रांचेस में भी ये डिवाइड हो चुका है। सम ऑफ देम आर एक्सप्लेन बिलो। वो कौन कौन से है विद एग्जांपल अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें, मीनिंग मॉर्फ शेप को कहते हैं, एंड लॉग मीन स्टडी। इसमें हम शेप स्टडी करते हैं आप इन ऑर्गेनिजम्स। डिफाइन हम इसे कैसे करेंगे, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट एक्सटर्नल शेप, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो भी एक्सटर्नल शेप और फॉर्म और स्ट्रक्चर होता है ये हम डिस्कस करते हैं मॉर्फोलॉजी में। एनाटॉमी की अगर हम बात करें, सेकंड नंबर एनाटॉमी, मीन्स अप एंड टोमिया मीन्स कटिंग। ये हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर
कि हम स्टडी करते हैं आप ऑर्गेनिज्म, इसे क्या कहते हैं, इसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सरफेस एक्सटर्नल एंड एनाटॉमी मीन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म को ये एनाटॉमी कहते हैं। हिस्टोलॉजी 3 नंबर, हिस्टोलॉजी, हिस्टो असल में कहते हैं ये ग्रीक वर्ड है, इसका ये टिश्यू को कहते हैं, हिस्टो कहते हैं टिश्यू को। तो इस हिस्टोलॉजी में हम द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यू को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होता है, मीनिंग की अगर हम बात करें, फाइसिस मीन फंक्शन, the branch of biology in which we study about the function of different parts of living organism is known as physiology। फिजियोलॉजी भी बायोलॉजी का वो ब्रांच होता है, इसमें हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसके डिफरेंट पार्ट्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं ये हम फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म के जितने भी पार्ट्स होते हैं इसका फंक्शन हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल द स्टडी ऑफ हार्ट फंक्शन इज कॉल्ड हार्ट फिजियोलॉजी। जिस तरह हार्ट हो गया एक ऑर्गन है, एक पार्ट है, ये हम जब स्टडी करते हैं तो इसे हार्ट फिजियोलॉजी कहते हैं। 5 नंबर की अगर हम बात करें, एम्ब्रियोलॉजी, the branch of biology in which we study the developmental stages that occur from fertilized egg zygote to a newborn baby is called embryology। एम्ब्रियोलॉजी भी हमारे पास ब्रांच ऑफ बायोलॉजी होता है, इसमें हम जो डेवलपमेंटल स्टेजेस होता है एग से लेकर एक बेबी जब बॉर्न होता है, ये सब हम एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करता है। एग, फर्टिलाइज्ड एग से लेकर एक बेबी या एक ऑर्गेनिज्म जब पैदा होता है, इसके दौरान जितने भी स्टेजेस होता है ये हम एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करते हैं। 6 नंबर, टेक्सोनोमी, मीनिंग द वर्ड टेक्सोनोमी इज derived फ्रॉम ग्रीक वर्ड टेक्सिस विच मीन अरेंजमेंट एंड नॉमस मीन लॉज। मीन्स हम अरेंजमेंट करते हैं with the help of laws। The branch of biology in which we study naming and classification of a living organism into groups and subgroups on the basis of similarity or differences is known as taxonomy। टेक्सोनोमी में हम क्या स्टडी करते हैं, ये भी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी होता है, इसमें हम स्टडी करते हैं नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और फिर इसको ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस के, इसमें क्या सिमिलरिटीज़ है और डिफरेंसेस है, इसके बेस पर ये हम क्लासीफाई करते हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में। ये हम टेक्सोनोमी में डिस्कस करते हैं, मतलब ऑर्गेनिज्म को ग्रुपिंग में डिवाइड करना और फिर इसे नेमिंग देना, ये टेक्सोनोमी में हम डिस्कस करते हैं। 7 नंबर, सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी में हम सेल डिस्कस करते हैं, इसे साइटोलॉजी भी कहते हैं। साइटो असल को कहते हैं सेल को, साइटो मीन सेल। हम डिफाइन कैसे करेंगे, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट सेल एंड दियर ऑर्गेनेलीज एंड नोन एज साइटोलॉजी। साइटोलॉजी भी हमारे पास ब्रांच ऑफ बायोलॉजी होता है, इस फील्ड में हम सेल डिस्कस करते हैं एंड ऑर्गेनेलीज ऑफ द सेल्स, ये साइटोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं, ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी होता है। 8 नंबर, पैलेंटोलॉजी, पैलेंटोलॉजी पेलियस असल में कहते हैं ग्रीक वर्ड है और ये कहते हैं एंशिएंट, एंशिएंट मीन पुराना, जो भी पुराने ज़माने के प्लांट्स एंड एनिमल्स है, एंशिएंट मीन पुराना, और ये पेलियस ग्रीक वर्ड है। The branch of biology in which we study about the fossils of extant organism is known as paleontology। paleontology भी हमारे पास बायोलॉजी का एक ब्रांच होता है, इसमें हम fossils डिस्कस करते हैं, जो भी एक्सटेंट हो चुका है, अब ख़त्म हो चुके हैं वो ऑर्गेनिजम्स। fossils मीन जो रिमेन्स होता है ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये हम डिस्कस करते हैं ये paleontology में। सब ब्रांचेस ऑफ पैलेंटोलॉजी, पैलेंटोलॉजी के सब ब्रांचेस भी के एक होता है पैलियोबॉटनी। पैलियोबॉटनी में हम प्लांट फॉसिल स्टडी करते हैं, प्लांट का जो रिमेन्स होता है ये हम डिस्कस करते हैं, इसे पैलियोबॉटनी कहते हैं। पैलियोजोलॉजी में हम एनिमल फॉसिल्स को ये स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है 9 नंबर, इम्यूनोलॉजी, the branch of biology in which we study about the immune system or defense system or army of our body of an organism is known as immunology। immunology भी a branch of biology होता है, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, इम्यून सिस्टम। हर एक ऑर्गेनिज्म में, जिस तरह अगर हम ह्यूमन की अगर बात करें, इम्यून सिस्टम इसमें मौजूद होता है, डिफेंस सिस्टम
माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का एक सिस्टम मौजूद होता है, इसे इम्यून सिस्टम कहते हैं, डिफेंस सिस्टम। जिस तरह एक कंट्री का एक डिफेंस सिस्टम होता है आर्मी, इस तरह डिफेंस सिस्टम ऑफ और बॉडी इज इम्यून सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इसे इम्यूनोलॉजी कहते हैं। एंटोमोलॉजी की अगर हम बात करें, एंटोमोलॉजी, एंटम असल में कहते हैं इंसेक्ट्स को, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज नोन एज एंटोमोलॉजी। इसमें हम क्या करते हैं, साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को स्टडी करते हैं, इसे एंटोमोलॉजी कहते हैं। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स असल में जीन्स यूनिटी ऑफ हेरिडिटी, जिस तरह जेनेटिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, जीन्स, हेरिडिटी, ये सब हम डिस्कस करते हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन देयर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग इज नोन एज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, जो भी हेरिडिटी मटेरियल होता है, वेरिएशन एंड ट्रांसफर, ये ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ये जेनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं कि किस तरह जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। 12 नंबर है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मीन्स टेक्निक्स, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म and organism to develop or make products for the benefits of human beings is known as biotechnology. बायोटेक्नोलॉजी भी अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी होता है। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को डेवलप करना और या ऐसे प्रोडक्ट बनाना जो ह्यूमन बींग्स के लिए फ़ायदेमंद होता है। फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स हम इस्तेमाल करते हैं ऑर्गेनिज्म को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को या डेवलप करते हैं या मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, या टेक्निक्स या जितने भी मशीनरीज होते हैं, ये सब हम फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स हम इस्तेमाल करते हैं। हम बायोटेक्नोलॉजी में ये हम स्टडी करते हैं। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, जिसे इकोलॉजी भी कहते हैं, इको असल में हाउस को कहते हैं, ये भी अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी होता है। इसमें हम इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म इन दियर एनवायरनमेंट, कि ऑर्गेनिज्म जिस एनवायरनमेंट में रहता है वो एनवायरनमेंट के साथ इसका क्या ताल्लुक़ होता है, तो ये हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी और इकोलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है 14 नंबर पैरासाइटोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट पैरासाइट इज नोन एज पैरासाइटोलॉजी। इसमें हम पैरासाइट्स के बारे में स्टडी करते हैं पैरासाइटोलॉजी में। अब पैरासाइट्स क्या होता है, पैरासाइट्स दोज ऑर्गेनिज्म होते हैं विच फीड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड हार्म देम। एग्जांपल जिस तरह बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, ये खुद एक ऑर्गेनिज्म पर ये रहता है, होस्ट पर, और ये इसको नुकसान पहुंचाता है, इसे पैरासाइट कहते हैं। 15 नंबर की अगर हम बात करें सोशियोबायोलॉजी की, सोशियोबायोलॉजी में ये भी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी होता है। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, सोशल एनिमल, जिस तरह एंड्स हो गया, बीज, ये सोशल एनिमल्स हम इसमें डिस्कस करते हैं सोशियोबायोलॉजी में। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी हमारे पास फार्मा की असल में कहते हैं मेडिसन और ड्रग्स को, फार्माकिया मेडिसन और ड्रग को कहते हैं, ये इसका मीनिंग होता है। Scientific study of drugs and medicine, their synthesis and effects on human body is called pharmacology. Pharmacology में हम क्या स्टडी करते हैं, ड्रग्स डिस्कस करते हैं, मेडिसन, और ये किस तरह सिंथेसिस होता है लेबॉर्ट्री में और इसका क्या असर होता है ह्यूमन बॉडी में, ये हम फार्माकोलॉजी में स्टडी करते हैं। फार्माकिया का मतलब होता है मेडिसन और ड्रग। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।